गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 7th है और डेट है 22 जनवरी। तो हम लोग मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो हमने जितने भी औरंगजेब तक के जो शासक थे उनके बारे में जान लिया था, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब कुछ बच्चे जो है नए जुड़ते हैं रोज़, तो उनके लिए बता देती हूँ कि बादशाह से आप ऐसे याद करेंगे, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से और अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इस तरीके से याद रखेंगे। अब जो इनके वंशज थे, इनके एक मुगल एक तैमूर और दूसरे जंगेजी खां। ठीक है, तो जो जंगेजी खां थे वो मंगोल थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे कि इनको कोई मंगोल या मुगल कहे। क्यों? क्योंकि जो जंगेजी खां थे उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनका व्यवस्था देखेंगे। पिछले में हमने क्या देखा था कि ये अपना शासन किस तरीके से चलाते थे, तो अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इनके पास पैसा कहाँ से आता था। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो टैक्स इकट्ठा करते थे ये किसानों से। ठीक है, पीजेंट्री, पीजेंट्री होता है किसान। क्या होता है पीजेंट? पीजेंट होता है किसान। पीजेंट होता है किसान, लिख लेना साथ में। अब नेक्स्ट है बहुत सारे, अब जो इनके राजस्व मंत्री थे, जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे, रिवेन्यू का मतलब होता है कर इकट्ठा, कर, ठीक है, टैक्स लगना एक तरह से। जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल। इन्होंने जो दसाला सिस्टम था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें जो प्राइसेस थे 10 साल के लिए किए जाते थे। जो अब ये स्टार्ट हुआ था 1570 से 1580 में। ऑन द बेसिस ऑफ अ डाटा टैक्स फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप। डाटा जो था वो फिक्स किया जाता था, यानी कि कौन सी क्रॉप कौन सी बोई जा रही है उसके बेसिस पर। ठीक है, अब हर प्रोविंस जो था उसको डिवाइड कर देते थे ये रिवेन्यू सर्कल्स में। मान लो एक पूरा इतना बड़ा सारा सा एक प्रोविंस है, उसको डिवाइड कर देते थे सर्कल्स में कि भाई ये जो 3 प्रांत हैं इनमें से टैक्स ये इतना लिया जाएगा, इनमें से इतना लिया जाएगा। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज अ जब्ती। जो ये रिवेन्यू सिस्टम था मुगल में, इसको जब्त बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? जब्त बोलते थे। अब जब सिस्टम कहाँ कहाँ पे प्रचलित था, जब सिस्टम प्रेवलेंट, प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित होना। ठीक है, ये प्रेवलेंट था उन एरिया में जहाँ पर जो ज़मीन थी उसका सर्वे किया जा सकता था कि हाँ भाई इसमें से इतना उपजाऊ हो सकता है। ओके, अब बहुत सारे जो प्लेसेस होते थे उनमें पीजेंट जो थे वो टैक्स डायरेक्ट अंग्रेज़ों को ना दे के बीच में जो हेड मुखिया हो गया गांव का या फिर और जो अमीर लोग हो गए उनको दे देते थे। फिर जो बीच वाले लोग थे उनमें से अंग्रेज़ क्या करते थे, उनसे खुद कर लेते थे। तो अब जो मुग़ल थे, चाहे कोई बीच में इंटरमीडिएटरी है या फिर कोई लोकल हेडमैन है या फिर कोई विलेज का पावरफुल आदमी है, इन सब के लिए वो एक ही शब्द यूज़ करते थे, जमींदार। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। ये जमींदार क्या करते थे? टैक्स इकट्ठा करते थे। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ अ पावर। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अंग्रेज दुखी करने लगते थे तो ये लोग रिबेल भी कर देते थे। रिबेल का मतलब विद्रोह कर देते थे। सम टाइम जमींदार एंड पीजेंट्री ऑफ द सेम कास्ट एलेड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। द पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज, कई बार मुगल एम्पायर की जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर मुगलों के खिलाफ भी क्या कर देते थे? हाँ, मैंने यहाँ पे शायद ये बोला होगा कि अंग्रेज वो टर्म यूज़ करते थे, मुगल जो थे वो एक ही टर्म यूज़ करते थे, जमींदार उसके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो मिनिएचर होते हैं ना, जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं उनको मिनिएचर बोलते हैं। ठीक है, मिनिएचर, ये शाहजहां पीरियड की मिनिएचर दी हुई है। क्या शो कर रहा है? ये कर इकट्ठा करने की चीज़ शो की जा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये मुगल शासक है, एक ध्यान से देखेंगे इसको। ये मुगल शासक है और ये जमींदार है। ठीक है, और ये मारपीट के इनसे कर इकट्ठा कर रहा है और फिर इसको दे रहा है। तो व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम? पहले का आंसर क्या हो, यहीं से हो जाएगा। आंसर नंबर 1 हमारा हो गया यहाँ पर। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एम्पायर? जमींदार यूज टू कलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे जमींदार, जमींदार used to collect tax from
text from peasants and gave it to मुगल्स। ठीक है, ये हो जाएगा जमींदार यूज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स एंड गेव इट टू मुगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, रिवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम था, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल पूरा लिखेंगे, क्या नाम था, टोडरमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्ती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे ये पूरा। ठीक है, इसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। ईच रेवेन्यू प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट और इंडिविजुअल क्रॉप। दिस रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज अ जब्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला। अब चलते हैं 5th पे कि ये प्रिवलेंट कहाँ पर था, ज़्यादा कहाँ पर था, तो ये आ जाएगा 5th क्वेश्चन में। जो जब्त सिस्टम था हमारा ज़्यादा प्रिवलेंट था जहाँ पर लैंड का सर्वे किया जा सकता था केयरफुली, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा। अकाउंट्स तक आपको लिखना है, जब्त से लेके अकाउंट्स तक हमारा ये हो जाएगा 5th क्वेश्चन। तो ये थी बच्चा हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट लिंक होते हैं, जो भी आपकी पुरानी वर्कशीट के लिंक होते हैं, वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 500। हमारे जीवन में हमारा कोई ना कोई ज़रूर टारगेट होना चाहिए। दिन में आपको भी अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि हाँ भाई मैं आज 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। जितना भी टारगेट होता है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।